students, how are you all? So what we are going to study today? We are going to study comprehension. Comprehension. So comprehension. So take out your comprehension page, chapter 34. So what is written here? Read this passage about a boy who loved animals. Now, what is a comprehension? Comprehension is something in which a paragraph is given to you and then the questions are put up on that paragraph. You have to find out the answers, you have to find out the grammatical answers from the paragraph itself. Fine. So, let's read this paragraph. Surya loved animals. He always wanted to be in the company of animals, and as luck would have it, he found a job in Shadipur Zoo. From morning 8:30 a.m. to 5 p.m. he was always busy with the tigers, lions, monkeys, snakes, bears, wolves and hyenas, and several birds like the peacock, parrots, emus and the seagulls. Now there was a boy Surya, ठीक है, एक लड़का था सूर्या. वो क्या करता था, उसे ना एनिमल्स की और बर्ड्स की कंपनी बहुत पसंद थी. तो वो क्या करता था, वो शादीपुर जू में काम करता था. वहाँ पर वो सुबह 8:30 से लेके 5 o'clock तक वो वहाँ पर लॉयंस को, टाइगर्स को, सबकी सेवा करता था, बर्ड्स को. ठीक है. सूर्या वॉज सपोज्ड टू क्लीन द केजेस विद द हेल्प ऑफ 2 attendants. और क्या काम करता था सूर्या वहाँ पर जो केजेस थी ना, केजेस क्या होती है, केजेस होती है जिसके अंदर एनिमल्स बंद करके रखे होते हैं, है ना, पिंजरा. केजेस के अंदर जो एनिमल्स बंद होते हैं तो उनकी केजेस की सफाई भी करता था और उसके साथ 2 हेल्पर्स भी होते थे जो उसको साफ करने में मदद करते थे. Then he would feed the animals twice a day and supervise the other workers from time to time. और उसके बाद वो क्या करता था, 2 times एनिमल्स को फीड करता था, खाना देता था, और जो और वर्कर्स होते थे ना उनको सुपरवाइज करता था कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. His most important job was to notice signs of illness or disease and to promptly notify the doctor. और उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था, उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम था ये देखना कि कोई एनिमल बीमार तो नहीं है या कोई बर्ड है तो वो बीमार तो नहीं है, और अगर वो बीमार है तो फटाफट उनके वेट को यानी वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर ये बताया जाए कि वो एनिमल या बर्ड बीमार है. ठीक है. During summer, Surya's responsibilities increase. He is supposed to cover the cages with jute sacks and make them wet time and again to give a cooling effect. अब क्या हुआ, जब गर्मियाँ आती है ना, गर्मियाँ आई तो उसका काम बढ़ गया सूर्या का. कैसे बढ़ गया, गर्मी की वजह से उसे बोरियों को गीला कर करके केजेस पे रखना होता था ताकि उससे थोड़ी ठंडक मिले एनिमल्स को. The previous summer, the lioness had 4 cubs. Surya would feed them very easily with the help of milk bottles. कहते हैं कि समर्स में जो लाइनस थी ना वहाँ पर फीमेल लाइन, उसने क्या किया था, उसके 4 कब्स हुए थे. लाइन के बच्चे को क्या बोलते हैं, कब. तो उसके क्या हुए थे, 4 कब्स हुए थे, और सूर्य क्या करता था, उनको मिल्क वाली बोतल होती है ना, दूध बोतल, उससे उनको फीड करता था सूर्य. ठीक है. The lioness absolutely refused to allow anyone near the cage except Surya. और जो लाइनस होती थी उसको सूर्या अच्छा लगता था क्योंकि वो उसके बच्चों को फूड फीड करता था, तो इसलिए वो किसी को उस केज के पास आने नहीं देती थी सिवाय सूर्या के. Animals immensely love their keepers and get used to them, but accidents do take place. कहते हैं क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो अपने आप को ना बहुत कंफर्टेबल समझने लगते हैं अपने हेल्पर्स या कीपर्स के साथ की, और उन पे उनको विश्वास हो जाता है. ठीक है. लेकिन फिर भी कई बार गलती से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं. Then if animals are emotionally upset due to the death of a parent or sibling,
दे बिकम एंग्री इरिटेटेड। कहते हैं कई बार क्या होता है, किसी एनिमल के पार्टनर की डेथ हो गई, कभी किसी के भाई बहन की डेथ हो गई, या कभी किसी के बच्चे की डेथ हो गई, उससे क्या होता है एनिमल्स बहुत गुस्से में हो जाते हैं और इरिटेटिंग हो जाते हैं। Then the keeper's lives then the keeper's lives are often at risk. और इसी वजह से कई बार जब वो ऐसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं एनिमल्स, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस, तो उससे क्या होता है कभी कभी वो गलत कदम भी उठा लेते हैं, ठीक है। और इससे जो कीपर्स होते हैं ना, टेक केयर करने वाले, उनकी जान को भी खतरा होता है। He was taken, then the keeper's lives are often at risk. Once Surya was cleaning the cage of King Cobra. एक बार क्या हुआ, सूर्या किंग कोबरा की केज को साफ कर रहा था। He was taken by surprise when the cobra spat venom on him. वो बड़ा हैरान हो गया जब कोबरा ने उसके ऊपर फुकार मार के वो अपना जहर उस पे ऐसे फूक किया, फेंका। With the wall behind him, Surya could not escape. और उसके पीछे दीवार थी तो वो उससे बच नहीं पाया, उसने जब उसको ऐसे करके स्नेक ने किया। But the parakeets screamed and made such a noise that an attendant came to Surya's rescue. अब वहाँ पर जो पैराकीट्स थे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने नॉइज मचानी शुरू कर दी और उसके अटेंडेंट्स आ गए और सूर्या को उन्होंने बचाया। He was immediately hospitalized and saved. फटाफट उसे हॉस्पिटल ले गए और उसकी बॉडी से जहर निकाला और उसे बचा लिया गया। Surya went, but this incident did not discourage him. After he was discharged, Surya went straight to meet the king cobra, and the doctor told him that on the fateful day, the mighty reptile was hurt, and the painful and infected wound had made him react. कहते क्या हुआ, जब सूर्या ठीक हो गया हॉस्पिटल में, वो स्पेशली किंग कोबरा से मिलने गया। जब वहां पर वो गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसको एक चोट लगी हुई थी, इन्फेक्टेड था उसका जो जख्म था और वो दर्द कर रहा था उसे और वो बहुत परेशान था उससे। सूर्या स्माइल्ड लविंगली एट द स्नेक फॉरगेटिंग ऑल द वोस। और सूर्या ये चीज समझ गया कि उसने जो हरकत की स्नेक ने, वो गुस्से में आके की, क्योंकि गुस्से में वो गुस्सा क्यों था, उसको दर्द था और वो परेशान हो रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। और इस बात को सूर्या ने इग्नोर किया और वो उसने स्नेक को माफ कर दिया और उसकी गलती को भूल गया, ठीक है। नाउ रीड दिस पैराग्राफ वेरी केयरफुली। ये कॉम्प्रिहेंशन आपने जब पढ़ ली, पढ़ने के बाद अब क्या करेंगे, इस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने इनके क्या लिखने हैं, इनके हमें आंसर्स लिखने हैं। और वो आंसर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, वो हमें इसी स्टोरी में से मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए कोई भी पैसेज हो कॉम्प्रिहेंशन में, उसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है ताकि हम उसमें से उसके आंसर्स ढूंढ सकें। सो एक्सरसाइज ए, first question says which zoo was Surya working in? Very easy, जब आपने स्टोरी शुरू की थी, शुरू में फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि वो कहाँ कौन से जू में काम कर रहा था, शादीपुर जू, है ना। सो आप लिखेंगे सूर्या was working in, सूर्या was working in शादीपुर जू, शादीपुर जू, ठीक है। सूर्या was working in शादीपुर जू। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम 4 एनिमल्स एंड 4 बर्ड्स इन सूर्या जू। अब ये भी बहुत इजी है और देखो ये भी ऊपर ही फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर है। वो कह रहा है कि 4 एनिमल्स और 4 बर्ड्स के नाम बताओ जो सूर्या के जू में थे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, नंबर 2, 4 animals in Surya's zoo were tigers, lion, monkey,
snake. और 4 birds कौन से थे? 4 birds were 4 birds were peacock, parrots, emus and seagulls. ठीक है, this is the second answer. Now the third one is, what was Surya supposed to do in the zoo? अब ये सेकंड पैराग्राफ में आपका लिखा हुआ आंसर, ध्यान से आप ऊपर पढ़िए इस पैसेज को और आपको मिल जाएगा इसका आंसर सेकंड पैराग्राफ में। वो जू में क्या करता था सूर्य, है ना, आपको पता है ना क्या क्या करता था सूर्य? सूर्य was supposed to feed the animals in the zoo, the animals in the zoo, animals in the zoo, supervise other workers, supervise भी करता था, है ना, supervise other workers, and notice sign of illness of animals and tell to the doctors, and notice sign of illness and tell to doctors. Sign of illness or disease in animals, illness in animals, and tell to the doctors. ठीक है ना? अब ये सारे आंसर्स आपको कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ ऊपर वाले पैसेज में से मिल जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे आपने सारे आंसर्स करने हैं। चलिए, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड व्हेन सूर्या एंटर्ड द कोब्रास केज? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो कोबरा के केज में गया तो सूर्या को क्या हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द रीजन ऑफ द एक्सीडेंट, और रीजन क्या था एक्सीडेंट का, ठीक है? तो अब हम लिखेंगे। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन भी करना, चलो पहले फिफ्थ वाला कर लेते हैं, ठीक है? अगर आप पैसेज आराम से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आएगा। What happened when Surya entered the cobra stage? Fifth one. When Surya entered the cobra's cage, when Surya entered the cobra's cage, the cobra spot venom on him. The cobra spot venom on him. ठीक है, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर उसके आगे कहता है व्हाट वाज द रीजन ऑफ द एक्सीडेंट। The reason of the accident was that cobra was in pain. That cobra was in pain and hurt, है ना? And hurt. इसीलिए उसने काटा था, ठीक है ना? हाँ।
अब आगे चलते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारा रह गया था, व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सूर्य इन समर्स। पता है ना समर्स में सूर्य क्या करता था एनिमल्स को गर्मी से बचाने के लिए? वो क्या करता था? सूर्य इज यूज्ड टू इन समर्स, गर्मी में, समर्स क्या होती है? गर्मी। इन समर्स Surya's responsibility was to cover summers. Surya's responsibility was to cover the cages with jute sacks and make them wet. With jute sacks and make them wet. Again and again. Fine. अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपको पैराग्राफ में से, पैसेज में से मिल जाते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर शुरू करना होता है उसमें से शुरुआत का थोड़ा सा लाइन क्वेश्चन में से ही पिक करना होता है। जैसे इसने क्वेश्चन का व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सूर्य इन समर, तो आपने कहाँ से आंसर पिक करना है? इसी क्वेश्चन में से। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सूर्य इन समर was to cover the cages with wet jute sacks, है ना? ऐसे तो आपको आंसर जो है ना शुरुआत उसकी क्वेश्चन में से ही पिक कर लेनी है और फिर आगे का आंसर आपको जो पैसेज में लिखा है सेंटेंस वो ही लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आती है उसको ध्यान से रीड करना है और उसके आंसर्स को आराम से ढूंढना है और आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Match the following antonyms. Okay. Exercise B. Match करना है. Okay. First one is loved. Loved का opposite क्या होता है? Antonym क्या होता है? Opposites होते हैं ना? Loved का क्या होगा? मैं answers लिख देती हूँ. ठीक है. First one is hated. Second is clean. Clean मतलब साफ सुथरा और second का clean का क्या एंटोनिम होगा? dirty. गंदा, है ना? Third is wet. Wet मतलब गीला, इसका क्या होगा? dry, सूखा. Fourth is behind, किसी चीज के पीछे और इसका क्या होगा ऑपोजिट? इन फ्रंट ऑफ, आगे, ऑफ. नंबर 5 अपसेट. अपसेट का क्या होगा? हैप्पी, खुश. ठीक है. नाउ 6th वन इज हार्ड. हार्ड का क्या होगा? इजी वर्क, है ना? हार्ड होता है मुश्किल, इजी मतलब आसान. ठीक है. 7th क्या है हमारा? फीड मतलब खिलाना और भूखे रहने को क्या कहेंगे? स्टार्व करना, स्टार्व. नंबर 8 इज रिफ्यूज्ड मतलब मना करना और इसका क्या होगा? एक्सेप्टेड यानी मान लेना. 9th इज इनकरेज, किसी को उत्साहित करना और डिस्करेज मतलब किसी का नीचे, उसका डिस्करेज करना, उसको उत्साहित ना होके उसको और नीचे डिमोरलाइज करना, कम करना. 10th इज नोटिस, किसी चीज को नोटिस करना और इग्नोर करना मतलब देख के भी उसको ना देखना और ऐसे बिहेव करना कि पता ही नहीं है. तो ये क्या है? एंटोनिम्स. ठीक है, ऐसे आपने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है. तो ये इसमें कॉम्प्रिहेंशन में वही एक्सरसाइजेज आती हैं जो ग्रामर में आप पढ़ते हैं. ठीक है, तो ग्रामर वही आएगी. चलिए हम एक्सरसाइज सी पे चलते हैं.
Exercise C is write the superlative degrees of the following adjectives. अब हमने पढ़ा था ना superlative degrees क्या होती हैं. अब इन्होंने क्या comfortable. Comfortable की क्या होगी? Most comfortable. Comfortable. Number 2 is important. Most important. ठीक है. Now exercise D. Exercise D says underline the adverbs in the following sentences and write whether they qualify a verb, an adjective or an adverb. अब हमें क्या करना है, एक तो सेंटेंस में एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और फिर हमें ये बताना है क्या वो वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है. ठीक. He always wanted to be in the company of animals. इसमें एडवर्ब क्या है? Always. फर्स्ट का आप क्या लिखेंगे? Always. और ये हमारा क्या है? ये वर्ब. He always wanted to be in the company of animals. Surya would feed him very easily. So इधर क्या है हमारा adverb number 2, very easily. Easily है हमारा. ठीक है. और ये हमारा क्या है? Adverb. Now number 3 says one of the cubs was very sick. Very. Adjective. Number 4 is from morning 8:30 am to 5 pm he was always busy. Always को अंडरलाइन कीजिएगा. और ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव. ठीक है. इन सबको हमने ये तो अलग क्वेश्चन है, ये अलग है ना, इनको अंडरलाइन करना है. ठीक है. सो ये हमारी एक्सरसाइज डी हो गई. ये एक्सरसाइज सी. तो हमने ये एक कॉम्प्रिहेंशन कर लिया है. अब इसमें और बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशंस हैं. ट्राई टू डू दोज कॉम्प्रिहेंशंस विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स आउट देयर. अपने आप आराम से इन पैसेजेस को पढ़िए और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक है. और इनके ऊपर आप अपनी कैट्स की हेल्प कीजिए. अपने कैट्स की हेल्प कीजिए और उनकी हेल्प लेके आप अपने कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस को पूरा कीजिए और अपनी नोटबुक्स में लिखिए. ठीक है. इससे आपकी और प्रैक्टिस होगी और आप और बेटर कर सकते हैं. टिल देन, ओके, बाय.